हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। हम पढ़ रहे थे आई की एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमारी हो चुकी है। अब हम पढ़ रहे हैं आई के डिसऑर्डर, जिसमें हमने ग्लूकोमा कैटरेक्ट पढ़ लिया है। और अब ये रेटाइना डी अटैचमेंट। ठीक है, रेटाइना डी अटैचमेंट एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी एंड सर्जरी, कोजेज, डायग्नोसिस सब पढ़ेंगे इसके हम। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइबर करिए। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं रेटाइना डी अटैचमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? पेन लेस विजन लॉस ड्यू टू सप्रेशन ऑफ रेटाइना फ्रॉम कोरोइड लेड। जो कोरोइड लेड से जो रेटाइना अटैचमेंट होती है उसके साथ में पीछे की तरफ वो क्या हो जाती है, उससे सप्रेशन होने लग जाती है, रेटाइना उससे दूर होने लग जाती है। और ये सब कुछ अंदर ही अंदर आई के होता है और पेनलेस होता है, तो पेशेंट को इसका पता नहीं चलता है। लेकिन जब उसको विजन लॉस होता है, उसको दिखता नहीं है, तब उसको पता चलता है। और जब वो डॉक्टर के पास जाता है और उसका टेस्ट करते हैं, तब पता चलता है इसको रेटाइना डी अटैचमेंट हो रखा है। देखो, सबसे पीछे क्या है, डायग्राम में दिखाया गया है कि सबसे पीछे क्या है, स्क्लेरा। स्क्लेरा के पीछे क्या है, बीच में है ब्लड वेसल्स, कोरोइड लेयर्स है। ठीक है, उसके आगे ब्लैक कलर की रेटाइना सप्रेशन हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर है ना, जो आगे की तरफ जो वेटस उमर होता है जेली लाइक, उसका कुछ पार्टिकल्स है ना रेटाइना लेयर के अंदर आ गया है, जिसको हम बोल सकते हैं नेक्रोसिक टिश्यू, जो विजन लॉस करवा रहा है। ये थोड़ा सा जेली वहाँ से जब वो रेटाइना डी अटैचमेंट हुई उस जगह जाके चला गया है नेक्रोसिक टिश्यू, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, रेटाइना सेपरेट होने लग जाएगी और पेशेंट को दिखेगा नहीं। अब इसके टाइप कितने होते हैं रेटाइना डी अटैचमेंट के? तो पहला होता है रेगमेटोजेनेसिस। क्या होता है रेगमेटोजेनेसिस? इसमें क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है रेगमेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, ड्रॉप ऑफ वेट्रस ह्यूमर इंटर बिटवीन रेटाइना एंड कोरोइड वाइव डीजनरेट रेटाइना। इसमें क्या हो जाता है, जो ड्रॉप्स है ना, जो वेट्रस ह्यूमर्स की जो ड्रॉप होती है वो क्या होती है, रेटाइना और कोरोइड के बीच में आने की कोशिश करती है, और वहाँ से क्या हो जाता है, डीजनरेशन होने लग जाता है रेटाइना का। देखो, सबसे पहले सबसे पीछे की तरफ होती है स्क्लेरा, मैंने आपको पढ़ाया था भी इनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आई की। फिर उसके बाद होती है कोरोइड लेयर, फिर उसके आगे होती है रेटाइना। रेटाइना क्या हो जाती है, एक जगह से वीक होने लग जाती है। वीक होती है तो वहाँ पे छेद होने लग जाता है, और वहाँ पे जो विट्रस ह्यूमर पोस्टीरियर सेगमेंट में होता है वो क्या चला जाता है, उस वीक जगह पे चले जाता है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं रेगमेटोजेनेसिस बोलते हैं। मोस्ट कॉमन यही होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज यही होता है। ठीक है, सेकंड है हेमरेजिक। हेमरेजिक में क्या होता है, जो पीछे की तरफ जो स्क्लेरा होती है उसके आगे जो कोरोइड लेयर होती है उसकी क्या होती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे वो कैपिलरी एक्यूमुलेशन होने लग जाती है, और रेटाइना पे क्या लगाती है, दबाव लगाती है। इसमें क्या हो जाती है, जो कोरोइड लेयर होती है वो रप्चर होने लग जाती है। हेमरेजिक में क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम कोरोइड लेयर बिटवीन रेटाइना और कैरोइड। जो कोरोइड लेयर और रेटाइना होती है उसके बीच में क्या हो जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है, और जिससे क्या हो जाती है, जो रेटाइना है वो डी अटैचमेंट होने लग जाती है। ट्रॉमेटिक रेटाइना डी अटैचमेंट में क्या होता है, किसी भी ड्यू टू ट्रॉमा की वजह से जो आगे का एक्वस ह्यूमर और पीछे का विट्रस ह्यूमर है, इक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर्स पे दबाव डालता है, जिसकी वजह से भी रेटाइना टिश्यू क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। फिर है एग्जेटिव फ्लूइड कलेक्ट बिटवीन रेटाइना एंड कोरोइड। जो एग्जेटिव फ्लूइड होता है, यानी कि जो फ्लूइड है आई का, वो क्या हो जाता है, रेटाइना और कोरोइड लेयर के बीच में जमा होने लग जाता है, जिसके कारण भी क्या हो जाता है, रेटाइना डी अटैचमेंट होने लगता है। अब इसके मेनली कॉजेज क्यों होते हैं, तो एज के कारण भी ऐसा हो सकता है। रेटाइना डी अटैचमेंट एज के कारण भी हो सकता है। एज के कारण कैसे हो सकता है, बढ़ती हुई एज ये कोज कर सकती है रेटाइना डी अटैचमेंट। वहाँ की जो वो रेटाइना है वो डैमेज होने लग जाती है, इस कारण से ये होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे आई कमज़ोर होती है, उस कारण भी। आई इंजरी या ट्रॉमा, कभी पेशेंट की आई पे कुछ पार्टिकल्स का लग गया हो, एकदम आई में कोई एक्सीडेंट से लग गया हो, तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। ओकुलर
सर्जरी किसी बार बार आई की इंजरी सर्जरी की गई हो, ओकुलर सर्जरी, तब ऐसा हो सकता है। ट्रॉमा बता दिया। डायबिटीज के कारण, हाइपरटेंशन के कारण। हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड वेसल जो बॉडी में जो ब्लड वेसल होती है उसके अंदर क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या है, जहाँ पे वहाँ पे वो रप्चर हो रखी है वो और ज़्यादा रप्चर होती है और वहाँ पे ब्लड ज़्यादा हो जाता है कोरोइड और रेटाइना लेयर के बीच में, जिस कारण से होता है। अब हम पढ़ेंगे जो रेटाइना डी अटैचमेंट है उसकी पैथोफिजियोलॉजी। देखो, रेटाइना डी अटैचमेंट में क्या होता है, जहाँ से रेटाइना डी अटैचमेंट हो गई वो वाले पॉइंट से पेशेंट को नहीं दिखता है ना। इसकी पैथोफिजियोलॉजी है ड्यू टू इटियोलॉजिकल रीज़न। कोई भी इटियोलॉजिकल रीज़न हो सकता है, ट्रॉमा, पैथोजेनिस, एज, बैक्टीरिया, ऐसे मतलब जो हमने पढ़े हैं वो सारे ही इटियोलॉजी हो सकती है। फिर क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ब्लड एंड विट्रस ह्यूमर। इसमें क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन होने लग जाता है फ्लूइड का, एक्यूमुलेशन होने लग जाता है फ्लूइड, ब्लड और विट्रस ह्यूमर का। और कोजेस परजेंस ऑन रेटाइना, कोज क्या हो सकता है, कोजेस परजेंस ऑन रेटाइना, रेटाइना पे ये सब क्या हो जाता है, फ्लूइड, ब्लड या विक्वस ह्यूमर, ये जो भी है ये क्या हो जाता है, प्रेशर लगाता है। कहाँ, रेटाइना पे। फ्लूइड है तो वो भी प्रेशर लगा सकता है, ब्लड है तो वो भी, और जो पीछे की तरफ वो विट्रस ह्यूमर है, वीएच का मतलब है विट्रस ह्यूमर, जो पोस्टीरियर में होता है वो भी क्या करता है, रेटाइना पे प्रेशर लगाता है, जिसके कारण ये होता है। फिर इसकी वजह से क्या हो जाता है, रेटाइना अपनी जगह छोड़ देती है, सप्रेशन होने लग जाता है रेटाइना का। फिर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन एंड इचीमिया, वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इचीमिया यानी कि जो वहाँ के टिश्यू है उनको नर्व सप्लाई नहीं मिलती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, नेक्रोसिस ऑफ रेटाइना होने लग जाती है, विजन लॉस हो जाता है ड्यू टू रेटाइनल डी अटैच की वजह से। ठीक है। फिर है सप्रेशन ऑफ रेटाइना एट वन साइड कोजेस लॉस ऑफ विजुअल फील्ड, जहाँ से वो रेटाइना डी अटैचमेंट हुई है वहाँ से हट गई है, वहाँ से क्या हो जाता है, विजुअल फील्ड इट अपोजिट साइड में बनने लग जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इफ़ रेटाइना डी अटैचमेंट अकरिंग इट नेज़ल साइड, यानी कि अगर नेज़ल साइड में देखो, आँख है अपनी, आई है, उसकी एक तरफ तो है, अंदर की तरफ क्या है, नेज़ल, बाहर की तरफ क्या है, टेम्पोरल, यानी कि ईयर, कान आता है। ठीक है ना। तो अगर नेज़ल साइड में डी अटैचमेंट हो जाए तो विज़न लॉस कौन सा होगा, टेम्पोरल साइड में होगा विज़न लॉस। ठीक है। इफ़ रेटाइना डी अटैचमेंट अगर टेम्पोरल साइड में हो तो क्या हो जाएगा, विज़न लॉस कौन सा होगा, नेज़ल साइड का विज़न लॉस होगा। एक पेशेंट है जो कि क्या है, ये उल्टा खड़ा है, योगा कर रहा है, ऐसे समझ लो। जो हमारी रेटाइना होती है उसमें नॉर्मली क्या होता है, जो हमें पिक्चर नज़र आती है उसकी उल्टी इमेज बनती है रेटाइना पे, और ब्रेन उसको क्या करता है, सीधी करके रिप्रेजेंट करता है ना। तो अब इस पेशेंट का टेम्पोरल विज़न कौन सा हो गया, ये इधर वाला, और इधर वाला हो गया नेज़ल विज़न। अब ये हमारी जो रेटाइना पे इसकी जो पिक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, एकदम सीधी बन रही है, और जहाँ से ये रेटाइना इमेज जैसे लिखा हुआ इमेज नहीं बनेगी, जहाँ पे रेटाइना डी अटैचमेंट हो रखी है वहाँ पे इमेज नहीं बनेगी। तो पेशेंट का कौन सी चीज़ पेशेंट की नहीं दिखेगी, तो नेज़ल साइड की रेटाइना अगर डैमेज हो रखी है तो हमें टेम्पोरल साइड वाली रेटिना नहीं दिखेगी, है ना। अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या है रेटाइना डी अटैचमेंट के, तो फीलिंग क्वार्टेन इन विजुअल फील्ड, ऐसे फीलिंग आने लग जाएगी, हम ऐसे ही फील करेंगे कि हाँ दिख रहा है लेकिन वहाँ से नहीं दिख रहा है। फीलिंग क्वार्टन इन विजुअल फील्ड, पेन लेस, विजन लॉस। और इसमें रेटाइना डी अटैचमेंट में क्या होता है, पेशेंट का पेन लेस जो होता है वो विजन लॉस होता है। ब्लैक स्पॉट इन विजन फील्ड, पेशेंट को ऐसे ब्लैक से दिखने लग जाते हैं स्पॉट विज़न फील्ड में। ये देखो फोटो नहीं बनेगी, ब्लैक सा दिखने लग जाएगा। पीछे की तरफ स्क्लेरा के आगे की तरफ कोरोइड है, कोरोइड के आगे की तरफ क्या है, रेटाइना। तो रेटाइना वहाँ से डी अटैचमेंट हुई, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैक स्पॉट दिखने लग जाएंगे। ठीक है। फंडोस्कोपी में क्या करेंगे, सेपरेट इचीमिया रेटाइना, जहाँ पे मतलब कि फंडोस्कोपी से क्या करेंगे, जहाँ पे सप्लाई नहीं मिली है रेटाइना को, और जहाँ से वो डैमेज हो गई है या हट गई है, उस टिश्यू को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे
फंडोस्कोपी से चेक करेंगे और फिर इसका क्या है डायग्नोसिस क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे यानी कि उसके आई को चेक करेंगे, फंडोस्कोपी करेंगे और फिर इस रेटाइना डी अटैचमेंट का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, प्लेस पेशेंट ऑन बेड टू प्रिवेंट इंजरी। प्लेस करेंगे पेशेंट को ऑन बेड, पेशेंट को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे बेड पे टू प्रिवेंट इंजरी विजुअल, ठीक है। प्लेस पेशेंट ऑन बेड टू प्रिवेंट इंजरी विजन, ठीक है। बिनो ओकुलर विजन, बिनो ओकुलर विजन बोथ आई फोकस ऑन वन ऑब्जेक्ट, बोथ आई क्या करती है, एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है। पेच बोथ आई और पेशेंट टू प्रिवेंट फर्दर सप्रेशन, अगर किसी पेशेंट की एक आई में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी रेटाइना डी अटैचमेंट हो रही है, लेकिन हमें क्या करना है, उसका इलाज करना है या दूसरे आई को बचाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों आई पे पैचेस लगाएंगे रात को सोने से पहले, ठीक है। सर्जरी क्या करेंगे, रेटाइना नीमोपैथी करेंगे, नीमोपैथी करेंगे या फिनियोमेटिक रेटिनोपैथी करेंगे, ठीक है। लेज़र सर्जरी करेंगे, क्रियो सर्जरी करेंगे, स्केलेरल बंकिंग करेंगे, ब्रकिंग स्क्लेरा बंकिंग करेंगे, स्क्लेरा बकलिंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट है रेटाइना नीमोफाइसिक, इसमें क्या होता है, जो एयर बबल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, एयर बबल्स होते हैं ऑफ, जिसको हम बोल सकते हैं सल्फेट हेजिफेल्ट्रेट, जो कि क्या होता है, यूज़ टू कंप्लीट डी अटैचमेंट रेटाइना, जहाँ पे मतलब कि जहाँ पे डी अटैचमेंट हो रखा है, विट्रस उमर है, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये सल्फेट हेजेक फेल्ड्राइड है, इसको क्या करेंगे, वहाँ पे भेजेंगे और उसके द्वारा क्या होगा, उसको निकालेंगे जो वहाँ पे विट्रस उमर चला गया है। लेज़र फोटो एगुलेशन में क्या करेंगे, लेज़र बीम यूज़ करेंगे और सील करेंगे रेटिना को, डी अटैचमेंट को कोगुलेट रेटाइना एंड कोरोइड लेयर, प्रिवेंट फर्दर सप्रेशन, और फर्दर सप्रेशन होने से रोकेंगे। कैरियोप्लेक्सी सर्जरी में हम क्या करेंगे, कोल्ड नाइट्रोजन है ना, प्रोबेबल इज़ इसमें क्या करेंगे, प्रोबेबल इज़ टच इट साइड ऑफ डी अटैचमेंट, जहाँ पे डी अटैचमेंट हो रखा है वहाँ पे क्या करेंगे, नाइट्रोजन डालेंगे कोल्ड, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, इंस्टेंट इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वापस वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा आई में, वहाँ पे स्वेलिंग आएगी, स्कैरिंग होगी रेटाइना और कोरोइड के बीच में, फिर परमानेंट सीलिंग होने लग जाएगी। हम क्या करेंगे, वापस वहाँ पे इन्फ्लामेशन करेंगे कोरोइड और अपनी रेटाइना के बीच में, ताकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन होके जब वापस रेडनेस स्वेलिंग आके वापस सही होगा, तो वो दोनों आपस में जब वो हील होगी तो वापस में रेटाइना और जो कोरोइड लेयर थी वो आपस में चिपक जाएगी, इसीलिए ऐसा करते हैं, कोल्ड नाइट्रोजन डालते हैं। फिर है स्केलेरल ब्लॉकलिंग का मतलब होता है ब्लॉकलिंग का मतलब होता है, जो स्क्लेरा थी, स्क्लेरा ब्लॉकेन या सिलिकॉन पैड जो होते हैं उसको क्या करते हैं, अप्लाइड ऑन स्क्लेरा, जो पीछे की तरफ स्क्लेरा होती है वहाँ पे अप्लाइड करते हैं, टू स्क्लेरा कंप्रेस, उसको क्या करती है, कंप्रेस करती है कोरोइड लेयर को फ्रॉम बुक्कीज़ के द्वारा आउटसाइड में, तो एयर बबल्स इंजेक्टेड इनटू तो विट्रस उमर, जो वहाँ पे एयर बबल्स आ चुका है उस लेयर के बीच में, रेटाइना और कोरोइड के बीच में, तो वो क्या होता है, वापस विट्रस उमर में चले जाता है, पुट प्रेशर ऑन द डी अटैचमेंट रेटाइना, इस वजह से ऐसा होता है। अब हम पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में क्या करेंगे, पेशेंट के पैचेस बहुत आई की तरफ लगाएंगे, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे टू अवॉइड सडन हेड मूवमेंट, पेशेंट को बोलेंगे एकदम से अपने जो हेड है उसको इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि इससे आईओपी बढ़ता है। अवॉइड एक्टिविटी टू इंक्रीज आईओपी, कफिंग, कॉन्स्टिपेशन और बेल्डिंग ऑन इट वेस्ट, यानी कि झुकना नहीं है, बेल्डिंग नहीं करनी है, अपनी वेस्ट को झुकना नहीं है, पेशेंट को बोलना है जिसकी रेटाइना डी अटैचमेंट का ऑपरेशन हुआ उस पेशेंट को झुकाना नहीं है, कफिंग नहीं करनी है, कॉन्स्टिपेशन नहीं करना है। अवॉइड रीडिंग 3 to 5 वीक, और पेशेंट को अवॉइड करना है 3 से 5 हफ्ते तक पढ़ने से अवॉइड करना है। वियर बैक
वे ब्लैक ग्लासेस ऑन डे एंड पेचेस इन नाइट। और पेशेंट को बोलना है जब आप दिन में कहीं जाओ, कोई काम हो, बाहर जा रहे हो तो ब्लैक कलर के गोगल्स लगा के जाना है, यानी कि चश्मा लगा के जाना है। और दिन रात में जब आप सो तो आपको दोनों आई की तरफ क्या लगाना है, पैचेस लगाना है, सोना है रात को, ताकि आंखों में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। कोई एकदम से लाइट ऑन कर दे रात को तो एकदम से आंखों में प्रेशर ना बढ़े, इंट्रा ओकुलर प्रेशर ना बढ़े, तो और ज़्यादा डैमेज ना हो, जो ऑपरेशन किया है वो ढंग से रहे। इसीलिए रात को पैचेस और दिन को क्या लगाना है, ब्लैक गॉगल्स। ठीक है, ये था अपना रेटाइना डी अटैचमेंट। अगला अपना टॉपिक रहेगा कंजक्टाइवा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा है रेटाइना डी अटैचमेंट, और ये इतना ही है, मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से पढ़ाने की, सर्जरी वगैरह। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइबर प्लीज़ माय चैनल।